मैडम आपका पार्सल। अरे क्या हुआ? इस तरीके से मुंह क्यों घुमा लिया तुमने? अरे यार ये तो मेरी मैडम जी है, क्या बोलूँ अब मैं इन्हें। मैडम आप ना अपना पार्सल ले लीजिए और मुझे अपने पैसे दे दीजिए। अरे ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे ले लूं मैं? और एक बात बताओ, तुम मुंह को घुमा के क्यों खड़ी हो गई? देखिए मैडम, वो ना मैं आपको नहीं बता सकती। आप प्लीज मुझे लेट मत करिए, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया, मुझे जाना भी है। आप अपना ऑर्डर ले लीजिए और मुझे ना अपने पैसे वापस दे दीजिए। देख, पैसे की टेंशन बिल्कुल मत करे। अगर मैंने सामान मंगाया है तो मैं ऑर्डर लूंगी, लेकिन उससे पहले तू अपना चेहरा दिखा। कौन है आखिर तू? अरे मैडम आप ना मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, क्योंकि ना हमारी कंपनी के रूल्स है कि हम जब डिलीवरी देने जाते हैं तो हम वहाँ पे हमारा चेहरा नहीं दिखा सकते। अब प्लीज़ आप मुझे लेट मत करिए, मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। आप अपना ऑर्डर ले लीजिए। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने आज पहली बार ऑर्डर नहीं मंगाया, मैं डेली मंगवाती रहती हूँ। और मैंने तो ऐसा कोई रूल नहीं सुना जो तुम बता रही हो मुझे। अरे मैम वो सब ना मैं नहीं जानती। आप बस प्लीज़ अपना ऑर्डर ले लीजिए जल्दी से और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। वैसे भी आपका खाना ना ठंडा हो रहा है, प्लीज़ ले लीजिए आप इसे। अरे खाना ठंडा हो रहा है तो होने दे उसे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले तू अपना चेहरा दिखा मुझे, आखिर है कौन तू? और सुन, मैं ना 5 तक गिनती बोलती हूँ, अगर तूने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये अपना ऑर्डर लेकर चली जाना यहाँ से। मैं नहीं लेने वाली इसे। 1 2 3 4 5। आलिया तुम? और तू ये काम क्यों कर रही है? मैम वो मैं ना कॉलेज ख़त्म होने के बाद में ये डिलीवरी का काम करती हूँ। अरे लेकिन ये सब काम तू करती ही क्यों है? ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई जो तुझे ये काम करना पड़ा? अरे मैम आप प्लीज़ वो सब बातें छोड़िए। और वैसे भी मेरे को कोई मज़ा थोड़ा ना आ रहा है ये सब काम करने में। मेरी सच में कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, बस इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। अब आप छोड़िए ये सब और आप अपना ऑर्डर ले लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है आपका। अरे आलिया, खाना ठंडा हो रहा है तो होने दे उसे, लेकिन तू मुझे ये बता, तेरी ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे ये सब काम करना पड़ रहा है? वो मैम ये काम करना ना मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। वो मैं ना एक गरीब किसान की बेटी हूँ और अभी 1 साल पहले मेरे पापा की डेथ हो गई थी। उसके बाद में बस मैं और माँ ही रहते हैं और मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी है। माँ से उतना काम होता नहीं है, वो भी छोटा मोटा काम कर लेती है, लेकिन मैम उससे घर नहीं चल पाता। तो बस कॉलेज पूरा करने के बाद में मुझे ये काम करना पड़ता है, जिससे मैं मेरी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं और मेरी माँ की दवाइयाँ भी ला सकूं। क्योंकि मैम आज के ज़माने में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और पेट पालने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और मैं ना मैम मेरी पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई को बीच में रोकना नहीं चाहती। बस इसलिए अपनी पढ़ाई का खर्चा मैं खुद से उठा सकूँ तो मैं ये वाला काम करती हूँ। लेकिन मैम मैं ये काम करने के लिए कॉलेज की छुट्टी नहीं करती, मैं पहले अपनी कॉलेज में पढ़ाई पूरी करती हूँ, उसके बाद में मैं ये काम करती हूँ। दोनों काम मैं आराम से मैनेज कर लेती हूँ। अरे बेटा, तुम इतनी ज्यादा परेशानी में हो, तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? अगर तुम बताती मुझे तो मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर देती। वो मैडम अच्छे नंबर लाने से मेरा कॉलेज में सिलेक्शन तो हो गया था, और वैसे भी आप तो जानते हो ये कितना बड़ा कॉलेज है, लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं ना मैम, वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ। मेरे पापा भी किसान थे, तो बस वो लोग यही बोलते हैं कि इस गरीब का कैसे सिलेक्शन हो गया। और मैम ये सब होने के बाद में अगर उन्हें ये पता लगेगा कि मैं कॉलेज के साथ में डिलीवरी का काम करती हूँ तो मैम वो लोग मेरा बहुत ज़्यादा मजाक बनाएंगे। इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप भी प्लीज़ इसके बारे में किसी को मत बताइएगा। अरे आलिया, मैं ना इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तू मुझे एक बात बता, अगर तुझे किसी ने यहाँ कभी देख लिया ये सब काम करते हुए तो वो तो कॉलेज में बताएगा ही ना। और बेटा, काम में कोई शर्म नहीं है। शर्म? नहीं मैम, मुझे शर्म नहीं आती है काम करने में, बस हम लोग गरीब है ना तो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ इस चीज़ का थोड़ा सा डर लगता है। और मैम मेरी माँ ना लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती है, उससे हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता है, लेकिन अभी वो बीमार है तो घर में कमाने वाला और कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। बस एक बार माँ की तबीयत सही हो जाए फिर मैं शायद ये काम करना बंद भी कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मैम
तब तक मुझे ये काम कर लेने दीजिए। मुझे ना मेरा घर चलाना है और मेरी माँ भी बीमार है, उन्हें भी मुझे जल्दी से ठीक करना है। उनके लिए ना बहुत सारी दवाइयाँ लेके जानी पड़ती है, उनके इंजेक्शन भी रोज़ लगते हैं। तो मैम मुझे ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे डेली पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। मैम प्लीज़ आप किसी को कुछ मत बताइएगा। अरे बेटा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं ना इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। और बेटा ये सब तुम तुम्हारी पढ़ाई के लिए करती हो ना, तो एक काम करो, कल से तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। तुम्हारी माँ के इलाज में जितना भी खर्चा होगा वो सब मैं करूंगी, क्योंकि बेटा तुम हमारी कॉलेज की सबसे इंटेलिजेंट बच्ची हो और तुम ना हर साल कॉलेज में टॉप करती हो, और तुम्हारी ये सब हालत मैं नहीं देख सकती। मैम थैंक यू सो मच, ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बारे में इतना सोच रहे हो। लेकिन मैम मैं आपसे ऐसे पैसे नहीं ले सकती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आलिया अब तुम ना मुझसे बिल्कुल भी बहस मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा तो मैं ही उठाऊंगी। और रही बात तुम्हारी माँ की, तो तुम एक काम करना, कल से ना मेरी लाइब्रेरी है, उसमें मुझे किसी लड़के या लड़की की ज़रूरत है, तो तुम वो अच्छे से मैनेज कर पाओगे और वहाँ पर तुम पढ़ भी लेना और बच्चों का थोड़ा ध्यान भी रख लेना। और इस काम के लिए मैं तुम्हें पूरे 15,000 रुपये दे दूँगी, तो इससे तुम्हारी माँ का इलाज भी हो जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। मैम मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि आज के ज़माने में भी ऐसे टीचर्स हैं। मैंने तो सिर्फ सुना था कि गुरु भगवान का रूप होता है, लेकिन मैम आज मैंने देख भी लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। अरे इसमें धन्यवाद वाली कौन सी बात है। अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। ये लो आलिया कुछ पैसे, और इन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले लेना। लेकिन मैम इतने सारे पैसे। अरे कोई बात नहीं, तुम ये रखो पैसे, क्योंकि तुम भी तो मेरी बच्ची जैसी हो ना। और एक बात ध्यान रखना, कल ना कॉलेज जाने के बाद सीधे लाइब्रेरी आ जाना। ठीक है मैम, मैं टाइम से आ जाऊंगी। और थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मेरी मजबूरी समझी और मेरी इतनी बड़ी हेल्प करी। ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दोगे। थैंक यू सो मच। अरे कोई बात नहीं बेटा, इसमें इतने धन्यवाद बोलने वाली कोई बात नहीं है। अब एक काम करो, ये खाना मुझे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ओह सॉरी मैम, मैं तो भूल ही गई थी। ये लीजिए, अब मैं चलती हूँ। ठीक है।